ओके बेटा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नीड ऑफ अकाउंटिंग। जरूरत क्या है अकाउंटिंग का, हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट में, कॉमर्स में एक लाइन है बेटा, कहा जाता है पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये कहा जाता है, कॉमर्स का एक उसूल है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। यानी हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले उसको लिखते हैं, बाद में उसको हम खरीदे चाहे बेचें, उसके बाद हम वो ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर दिमाग से कहीं उतर गया तो पेज देखेंगे, हाँ ये है, क्लियर ना। जैसे मान लो हमने राम से हमने एक बार गुड्स खरीदा, मान लीजिए 25,000 का। उसके बाद फिर उससे हमने गुड्स परचेस किया 35,000 का। फिर उसके बाद उसको हमने क्या कर दिया, 20,000 रुपए का पेमेंट दे दिया। ये सब हम रिकॉर्ड कर लिए। 25,000 का गुड्स खरीदा था, 30,000 रुपए का गुड्स खरीदा था और 20,000 रुपए का पेमेंट दे दिया। ओके, उसके बाद फिर अलग ट्रांजैक्शन होने लगा अलग लोगों से। बाद में ये व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहा है मेरा देख लीजिए हिसाब कितना हुआ, हमारा हिसाब कर दीजिए। हमने कहा कि कितना आपको देना है। उसने कहा कि हम 65,000 हमको देना है, ठीक है ना। हमने कहा 65 पर हमने तुरंत अपना बुक खोला, बुक खोल के देखा। हमने कहा भाई आपसे तो हमने 55,000 का गुड्स परचेस किया था, हमने आपको 20,000 का पेमेंट दे दिया, अब आपको हमें देना कितना है, 35,000 हमें आपको केवल देने हैं। अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं किए रहते तो उसको जितना वो कहता हमें उसको देना पड़ता। तो बिजनेस में तो ये होता नहीं है। बिजनेस में इसीलिए कहा जाता है बेटा, चंचल चोर सुस्त व्यापारी। यानी कि व्यापार में कभी चंचलता नहीं दिखाई जाती है, हमेशा सीरियस होकर के ट्रांजैक्शन, सीरियस होकर के अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, सीरियस होकर के व्यापार करनी पड़ती है। ओके, अगर चंचलता होगी तो आया कहा 65,000 हमें देना, आपको 65,000 का आपने गुड्स परचेज किया, हमें पेड कर देना पड़ता अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते तो। इसीलिए कॉमर्स का एक वसूल यही होता है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। तो हर ट्रांजैक्शन को बेटा रिकॉर्ड करना बहुत जरूरत होता है, यानी कि नीड ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्ड करना। दूसरा क्या होता है कि राम का रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद जरूरत पड़ती है उनका क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग करना यानी हमने राम का लेजर बना दिया, हमने उनसे 25,000 का गुड्स खरीदा, 35,000 का गुड्स खरीदा, 20,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, उनका बैलेंस कितना आ गया 35,000, यानी उसकी क्लासिफाइंग कर देना। और क्या होता है कि एक पीरियड में हमें अपना अकाउंट भी मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे अगर हम सिस्टम से नहीं चलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे जरूरी होता है कि एक एक लाइन, एक एक जो स्टेप होते हैं, एक एक पीरियड में हमें सब पता लगाना होता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अगर अंत में चले गए, लॉस पूरा साल खत्म हो गया, अंत में देखे हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, जब हमने उसको अकाउंट बनाया तो अरे यार ये तो हमको लॉस हो रहा है, बेकार है बिजनेस करना ऐसा। अब पूरा साल हमने उसमें समय बिता दिया, अंत में हमको पता चल रहा है तो लॉस में जा रहा है हमारा बिजनेस, ठीक है ना। इसीलिए सबसे जरूरी बेटा होता है एक पीरियड, यानी एक पीरियड के तहत, यानी एक अवधि में हमें अकाउंट बनाना होता है, ठीक है ना। जैसे पीरियड आपके दो होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, ओके, और एक होता है कैलेंडर ईयर, ओके। टैक्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर, इसको हम टैक्स ईयर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो ईयर होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और 1 जनवरी टू 31 मार्च का जो ईयर होता है उसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। तो हमें इस पीरियड में, यानी हर मंथ का अगर हम बनाते चलते कि हाँ अप्रैल को क्लोज कर देते, देखे में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, उसको ट्रांसफर, हर महीने हमको उसका क्या एक व्यू पता चलता है, ठीक है ना। तो पीरियड के अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन करना
भी नीड होती है। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।